हेलो गाइस, आई एम चांदनी। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। आज मैं आपको जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो जैसे अभी 2 मई से हमारा एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है एसएससी का, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो मैं आपको बताऊँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मत देने का अधिकार होता है। ए राजनीतिक अधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी आर्थिक अधिकार, डी कानूनी अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार, यानी मत देने का अधिकार जो होता है हमारा राजनीतिक अधिकार होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? ए मंगल और बृहस्पति, बी बुध और शुक्र, सी शुक्र और शनि, डी मंगल और शुक्र। तो जो पृथ्वी के दोनों ओर, एक हमारा पड़ता है मंगल और एक होता है हमारा शुक्र। तो ये 2 ग्रह हैं जो पृथ्वी के दोनों ओर रहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल और शुक्र इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य भाषा में एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? ए सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी सिरका, डी कास्टिक सोडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सिरका, यानी जो सामान्य भाषा में हम एसिटिक एसिड को सिरका कहते हैं। तो ऑप्शन सी सिरका इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किस को पराजित किया था? ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गौरी, सी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो तराइन की जो युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कब तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो ऑप्शन ए 2045, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2047, ऑप्शन डी 2050। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को बोला था 2047 तक वह ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य है। तो ऑप्शन सी यानी 2047 इज़ द राइट आंसर। नंबर 6। राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किस की स्थापना की थी? ए आर्य समाज, बी प्रार्थना समाज, सी ब्रह्मा समाज, डी रामकृष्ण मिशन। तो जो राजा राममोहन राय हैं उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए मिल्खा सिंह, बी बहादुर सिंह, सी सुरजीत सिंह, डी प्रीतिपाल सिंह। तो आप सबको पता होगा जो फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ए मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह जो है फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। नोबेल पुरस्कार किसके योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? यहाँ पे बोला गया है जो नहीं दिया जाता है। तो ए है शांति, बी है चिकित्सा, सी है अर्थशास्त्र, डी है कंप्यूटर विज्ञान। तो शांति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र इन सब के लिए तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जो नहीं दिया जाता है वो क्या हो गया? कंप्यूटर विज्ञान। ये आपने नहीं सुना होगा जो इसके लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कंप्यूटर विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के अंग्रेजी भाषा के लेखक रस्किन बॉन्ड ने किस पुस्तक में अपने साहित्यिक करियर के 70 वर्षों का विवरण दिया है? ए हाउ टू बी अ राइटर, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, सी रेन इन द माउंटेन, डी रोड टू मसूरी। तो जो रस्किन बॉन्ड है उन्होंने 70 वर्षों का अपने साहित्यिक करियर का जो विवरण दिया है, वो जो बुक का नाम है वो है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी कि बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10। पलीहा को निकाल देने से क्या होता है? मतलब पलीहा को निकाल देने से होती है ए एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी, बी आरबीसी के उत्पादन में कमी, सी प्लेटलेट्स के उत्पादन में कमी, डी प्लाज्मा की मात्रा में कमी। ये जो होता है पलीहा, उसको निकाल देने से क्या होता है? जो एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी हो जाती है। हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी होता है वो जो बनाते हैं वो कम बनते हैं।
इसकी वजह से अगर निकाल देते हैं तो कम बनने लगता है। तो ऑप्शन ए एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 10 अप्रैल, बी 11 अप्रैल, सी 12 अप्रैल, डी 13 अप्रैल। तो जो हमारे देश में जो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे राष्ट्र में। तो इसका जो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 11 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 12। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ए कैवियन, बी फ्लोएम, डी एपिडर्मिस, डी जाइलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जाइलम, यानी पौधों में जल का परिवहन जाइलन के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए मुद्रा का प्रचलन, बी आपूर्ति एवं मांग, सी भारतीय अर्थव्यवस्था, डी विदेशी व्यापार। तो ग्रेसम का जो नियम है हमारा ये मुद्रा से संबंधित होती है, यानी कि मुद्रा का प्रचलन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। तंजावुर के मंदिरों में किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया है और अपनाया गया है? ए कुचिपुड़ी, बी भरतनाट्यम, सी कथक, डी कथकली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भरतनाट्यम, यानी भरतनाट्यम इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। विश्व में सबसे बड़ी मीठी जल की झील कौन सी है? ए सुपीरियर, बी विक्टोरिया, सी बैकाल, डी मिशिगन। तो आप सबको पता भी होगा मे बी विश्व में सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो है सुपीरियर झील, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सुपीरियर झील विश्व में सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और अभी एमटीएस के एग्ज़ाम्स 2 मई से शुरू हो रहे हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ज़रूर देख कर जाएँ और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।